नमस्कार बच्चों, आज हम टीवी से जुड़ी कुछ तकनीकी शब्दावलियों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें से सबसे पहली है ब्रेकिंग न्यूज़। आपने देखा भी होगा जब आप समाचार देखते हैं, आजकल तो बहुत से चैनल आ गए हैं, आज तक है, 24 है, रिपब्लिक न्यूज़ है, अलग अलग कारणों से सभी चैनल चर्चा में रहते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखा होगा, वो नीचे फ्लैश होती है। जब भी कोई समाचार पढ़ रहे हैं संवाददाता, तो आप देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ लिखकर और नीचे एक नई न्यूज़ फ्लैश होती है ताकि आपका ध्यान उस न्यूज़ पर जाए। लेकिन जब आप लिखेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में आप क्या लिखेंगे, तो यही हम आपको इस कक्षा में बताएंगे कि टीवी से जुड़ी कुछ तकनीकी शब्दावलियाँ जो समाचार के दौरान प्रयोग में लाई जाती हैं। और आप जब अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे और इनमें से यदि कोई भी पारिभाषिक शब्दावली आती है तो आप उसको लिखेंगे कैसे। आप समझ तो जाते हैं लेकिन लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, वही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़, इसमें सबसे पहले कोई बड़ी खबर तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है और कम से कम शब्दों में इसमें केवल घटना की सूचना दी जाती है। अर्थात इसमें पूरी कहानी आपको नहीं पता चलती, आपको सिर्फ जो मेन कैप्शन है, जो मुख्य धारा की बात है, जो मुख्य विषय है, उसकी जानकारी हो जाती है और एक उत्सुकता आप में भर दी जाती है कि आगे इसमें क्या होगा। फिर है ड्राई एंकर। इसमें एंकर समाचार को संवाददाता से मिली जानकारियों के आधार पर सीधे सीधे दर्शकों तक पहुंचाता है, जब तक कि समाचार के दृश्य उपलब्ध नहीं हो जाते। आप देखते हैं अलग अलग चैनलों पर, तो उसमें पहले जब कोई खबर दिखाते हैं तो उसमें पहले आपको सिर्फ उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि उनके पास उससे जुड़े हुए दृश्य नहीं होते। फिर जब उनके पास उससे जुड़े हुए दृश्य पहुंच जाते हैं तो वो दृश्य भी दिखाते हैं। तो जब तक उनके पास दृश्य नहीं उपलब्ध होते तब तक जो खबर मिलती है, जब तक वो बोलते हैं, वो उसके सूचना आपको कुछ देते हैं, अलग अलग जानकारियों के आधार पर आपको बताते हैं कि हमारे संवाददाता ने बताया है, हमें जानकारी मिली है, तो वो है ड्राई एंकर। फिर है फोन इन। इसमें एंकर संवाददाता से फोन पर बात करता है और समाचार को विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाता है। संवाददाता घटनास्थल पर होता है, ये भी आपने बिल्कुल देखा होगा। और यदि आपने पहले इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो ये चारों देखने के बाद जब आप समाचार देखेंगे तो आप स्वयं कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन सी परिभाषा कहाँ फिट होती है। अब फ़ोन इन में वो कहते हैं कि चलिए हम आपको अपने संवाददाता से बात कराते हैं, और एक फ़ोन का आइकन बना होता है और उस फ़ोन पर अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं और संवाददाता जो घटनास्थल पर मौजूद होते हैं, जहाँ का समाचार है वहाँ मौजूद होते हैं, वो आपको बताते हैं कि वर्तमान हालात क्या हैं। इसे कहते हैं फ़ोन इन। फिर है एंकर विजुअल। इसमें घटना के दृश्य पहले मिल जाते हैं और उसके बाद इन दृश्यों के आधार पर समाचार लेखन किया जाता है। इसमें कुछ सूचनाएं प्रदान करने के बाद दृश्यों को दिखाया जाता है। पहले आपको कुछ जानकारी दे दी गई और उसके बाद आजकल तो व्हाट्सएप है, फ़ोन में और बहुत से माध्यम हैं जिनके माध्यम से फ़ोटो खींचकर समाचार वाचक तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो वो फिर आपको दृश्य दिखाते हैं और उसी के आधार पर, उन दृश्यों को देखकर वो समाचार लेखन करते हैं और वही आपको फिर पढ़ के भी सुनाते हैं। तो इसे हम कहते हैं एंकर विजुअल। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।